नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आइए एक आपको बहुत ही सुंदर और भक्तिमय कहानी सुनाती हूँ। मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों का आकर्षण माता के प्रति अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? इसी पर आधारित एक बहुत ही प्यारी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो साथियों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। छोटी सी कहानी है। मित्रों, एक बार गणेश जी ने अपने पिता भगवान शिव से कहा, हे पिताजी, आप यह चिता भस्म लगाकर और मुंडमाला धारण करके अच्छे नहीं लगते हो। ऐसा कहते हुए गणेश जी बोले, मेरी माता गौरी कितनी सुंदर है, मुझे उनके जैसा सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं लगता। और आप इस रूप में मेरी माता के साथ रहते हैं। सो पिताजी, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आइए, जिससे हम भी आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव ने गणेश जी की बातें सुनी और मुस्कुराने लगे और गणेश जी की बात भी मान ली। कुछ समय बाद जब भगवान शिव स्नान करके लौटे तो उन्होंने अपने शरीर पर से भस्म को साफ कर दिया। उन्होंने अपनी जटाएं भी संवारी हुई थी और मुंडमाला भी धारण नहीं की। गणेश जी ने अपने पिता को देखा कि भगवान शिव की बिखरी हुई जटाएं भी संवरी हुई और मुंडमाला भी उतरी हुई थी। उनके शरीर पर भस्म भी नहीं थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें बिना पलक झपकाए देखते रह गए। गणेश जी की भी नजरें अपने पिता से नहीं हट रही थीं। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए, इतना सुंदर। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी प्रकट नहीं किया था। जब गणेश जी ने भगवान शिव से विनती की, गणेश जी की विनती मानकर भगवान शिव ने अपना ये रूप दिखाया। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर कहने लगे, हे पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अब आप अपने पूर्ण स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव फिर से मुस्कुराए और गणेश जी से पूछने लगे, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब क्या हो गया? पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों कर रहे हो? ये सुनकर गणेश जी मस्तक झुकाए हुए कहने लगे, क्षमा करें पिताजी, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। ये सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। साथियों, पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां, परिवार का रक्षण
उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, इसलिए तो वो थोड़ा कठोर रहते हैं। और माँ सौम्य, प्यार, लाड़, सरल, स्नेह, उनसे बातचीत करके, प्यार देकर उस कठोरता का बैलेंस बनाती है। इसीलिए तो माँ का स्वरूप सुंदर होता है। हालांकि पिता पर से भी जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखेगा। मित्रों, इस कहानी को सुनकर आपने क्या सीख ली और आपके अंदर कैसे भाव प्रकट हो रहे हैं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और भक्ति में कहानी लेकर, प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।